एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देव देवकीपुत्र एव एको मन्त्र तस्य नामानि यानि कर्माभपि एकं तस्य देवस्य सेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। आइए, स्वागत है आप सभी का अपनी भगवत गीता जी के इस जर्नी में। इस जर्नी में हम इसके चैप्टर नंबर 18 पे हैं, जो कि है मोक्ष संन्यास योग। इसमें प्रभु रिनाउंसिएशन और लिबरेशन दोनों की विस्तृत व्याख्या करते हैं। इस अध्याय के शुरुआत में प्रभु जो है कर्म की चर्चा करते हैं। कर्म की चर्चा श्लोक संख्या 1 से 12 तक में प्रभु कर रहे हैं। इस अध्याय के शुरुआत में अर्जुन जी ने प्रभु से प्रश्न किया है और उसमें 2 प्रकार के प्रश्न किए हैं। पहले श्लोक में अर्जुन जी बोलते हैं कि संन्यासस्य महाभाव तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक्केनशि निषूदनम। अर्जुन जी बोले कि हे महाभाव, हे अंतर्यामिने, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। इस श्लोक संख्या 1 में ही अर्जुन जी ने भगवान से 2 तरीके के प्रश्न किए, मतलब 2 प्रकार की बातों के बारे में पूछा। ये गीता जी में जो प्रश्न और उत्तर हैं वो किस लिए हैं, हम ये जानने का प्रयास करें तो वो जो पूरा गीता जी का एक दर्शन है वो हमारे जीवन को सजाने का एक प्रयास करता है। उन सब चीज़ों की एक कंटेम्प्रेरी अप्रोच, कि उन सब चीज़ों को और आसान करके कि हम उसे अपने जीवन में किस प्रकार से उपयोगी बना सकते हैं। इस प्रकार की अप्रोच के साथ हम इस चैप्टर के साथ चल रहे हैं। तो जो श्लोक संख्या 1 में अर्जुन जी ने 2 प्रकार के प्रश्न प्रभु से किए, उसमें त्यागी और सन्यासी 2 प्रकार की चर्चा प्रभु से अर्जुन जी करते हैं। पूछते हैं कि प्रभु, त्याग और मोक्ष में दोनों में कौन श्रेष्ठ है? तो प्रभु उसका उत्तर स्वरूप देते हैं कि दोनों में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, दोनों एक ही जैसे हैं, उनमें लगभग थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है। जो सन्यास है वो है सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाना, ये सन्यास है। जैसे कि क्रिकेट में आजकल ये शब्द बहुत यूज़ होता है कि उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन वहाँ पे इस शब्द का प्रयोग बहुत सही तरीके से नहीं हुआ है, क्योंकि संन्यास का मीन्स होता है कि अगर आपने किसी चीज़ से संन्यास ले लिया तो अब उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। लेकिन अगर आपने क्रिकेट से संन्यास ले लिया तो वही लोग कोच बन जाते हैं, वही लोग कमेंट्री करने लग जाते हैं। तो इस तरीके से इस वर्ड का प्रॉपर यूज़ वहाँ पे नहीं हुआ है। लेकिन संन्यास का प्रॉपर मतलब यही है कि सभी प्रकार के कर्मों से मुक्त हो जाना। और मोक्ष क्या है? जो त्याग है वो क्या है? जो त्याग है वो है कि आप किसी कर्म को कर रहे हैं लेकिन उससे किसी फल की उपेक्षा के बिना। आपने कोई कर्म किया लेकिन उससे उसके फल की उपेक्षा नहीं की, तो ये त्याग है। इसी प्रकार से विस्तृत व्याख्या प्रभु संन्यास और त्याग की इस श्लोक संख्या 1 से 12 तक में करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचिन, इसी प्रकार के कर्म की चर्चा अध्याय संख्या 1 से लेकर 6 तक में प्रभु ने की है। संन्यास को हम एक लाइन में डिफाइन करें तो संन्यास का मतलब है डोंट डू एनीथिंग, और जो त्याग शब्द है उसका मतलब है कि डूइंग विदाउट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द रिजल्ट, कर्म के फल की उपेक्षा के बिना कर्म को करना। के आगे श्लोक संख्या 12 तक में जो प्रभु ने कहा उसका सार स्वरूप आपके सामने प्रस्तुत है। उसमें प्रभु ने कहा कि 3 प्रकार की वस्तु हैं जो कि सन्यासी और त्यागी दोनों कर सकते हैं और दोनों को करनी भी चाहिए। यज्ञ, दान और तप। और ये यज्ञ, दान और तप हमें 3 प्रकार के तापों से मुक्ति दिलाता है। 3 प्रकार के जो ताप हैं वो हैं
आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक। इस प्रकार से दान के द्वारा आधि भौतिक तापों से मुक्ति मिलती है और जो तप है उसके द्वारा आध्यात्मिक तापों से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार से तीनों प्रकार की चर्चा प्रभु ने की है और बता दिया है कि सबसे बड़ा यज्ञ है नाम यज्ञ, सबसे बड़ा दान है नाम दान। एक बार गुरु किसी के शिष्य को अगर नाम दान दे दे तो वो सबसे बड़ा नाम दान है। किसी व्यक्ति की मृत्यु हो रही हो, उसके नाम में कृष्ण नाम बोल दो, राम नाम बोल दो तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। इस प्रकार सबसे बड़ा जो दान है वो नाम दान है और इसी प्रकार से जो सबसे बड़ा तप है वो भी नाम तप है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इस प्रकार से प्रभु ने श्लोक संख्या 1 से 12 तक में कर्म की चर्चा की और कर्म के द्वारा त्यागी और सन्यासी दोनों किस प्रकार से अपने कर्मों को शुद्ध कर सकते हैं उसकी चर्चा प्रभु ने इसमें की है। अब इसके आगे हम इसकी चर्चा करेंगे इसके नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए श्री राम।